एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जसवीना चौधरी और आज लेके आई हूं एक और नया वीडियो। इस वाले वीडियो में आप देख सकते हो कि फ़िलहाल मैं अपने बैंगलोर वाले घर में ही हूं एंड यहाँ से मैं जाने वाली हूं केरला वंस अगेन फॉर अ वेकेशन, गेट अवे यू कैन से। एंड यस, दिस टाइम आई एम गोइंग विथ माई पेरेंट्स, सो दे आर हियर एज वेल। So चलिए चलते केरला, but yes, this time it's not gonna be वारकला like the previous time we went, like me and my sister for her birthday. इस बार हम एक और जगह जाने वाले, एक्सप्लोर करने वाले, LAP. Yes, so we are gonna go to LAP and probably we'll go to Kochi as well. So stay tuned. सो हम पहुंच गए हैं SMVT बैंगलोर रेलवे स्टेशन एंड काफ़ी रात हो गया था। अराउंड 10-10:30 आवर ट्रेन लीव्स फ्रॉम बैंगलोर। सो प्लेटफॉर्म नंबर 6 में हमारी ट्रेन रुकी हुई थी एंड हम B7 कोच में चढ़ चुके थे एंड फिर मम्मी पापा मैं डिनर करके सो गए थे बिकॉज इट वॉज़ वेरी लेट। फिर नेक्स्ट डे अराउंड 9:30 वी वेक अप टू दिस ब्यूटिफुल ग्रीनरी. You know, it was so nice to be away from city hustle bustle, and that's my mom and dad, as you can see. हम 12 बजे लगभग CGY रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। तो CGY इज़ अवे लाइक 26 किलोमीटर्स की दूरी पर फ्रॉम LAP. हमें LAP का एग्जैक्ट ट्रेन नहीं मिला था, सो वी चोज दिस स्टेशन. सो हम वहाँ से एक लोकल बस लेके LAP जा रहे थे. इट वॉज सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. रस्सी से जब कंडक्टर जी दरवाज़ा खोलते भी हैं और बंद भी करते, ये देख कर बड़ा मज़ा आया. एंड ऑल्सो रस्सी से वो घंटी बजाते हैं ताकि ड्राइवर जी नोटिफाई हो जाए कि कब उनको जाना है, कब रुकना है. एंड देन फाइनली अराउंड 45 to 60 मिनट्स के बाद हम LAP पहुँचते हैं. काफ़ी मज़ा आ रहा था, धूप थी, हल्की हल्की हवा थी. एंड येस, वी वर वेरी हंग्री, सो वी वेंट टू होटल युवराज जो कि बस स्टैंड के पास ही था. देन वी हैड अ लंच. मैंने चूज़ किया केरला स्टाइल वेज मील, पापा ने लिया ऑमलेट, दाल एंड राइस और मम्मी ने लिया फ़िश मील. सो हमने भरपेट खाना खाया. फिर वहाँ से ऑटो से निकल गए टूवर्ड्स बीच जहाँ हमारी होम स्टे थी. तो इस वाले बीच में काफ़ी सारे होम स्टेज एंड एकोमोडेशंस है, सो आप कोई सा भी चूज़ कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है. Finally, we reached to our homestay, which is Lemon Dew Beach House, and oh my God, this is such a cute greenery वाला homestay, as you can see. फिलहाल मैं अंदर जाने ही वाली हूँ, ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि ये इतना खूबसूरत वाला homestay है, आप खुद ही enjoy कीजिए. So this boho themed cozy room was for me. And yes, the best part about this homestay is the close proximity to the beach. It was just 50 meters away and oh my God, it was the perfect location you can decide to stay if you're looking for calm and relaxation. तो मैं तो खुद अपने आप को रोक ही नहीं पाई. मम्मी पापा दूसरे वाले रूम में सो ही रहे थे कि मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार बीच होके ही आती हूँ. तो फिलहाल मैं जाने वाली हूँ बीच एंड आप मेरे साथ ऑफ कोर्स चलेंगे. सो गाइस, फिलहाल दैट वाज लेमन ड्यू बीच हाउस एंड अभी मैं जाने वाली हूँ बीच में. लेट्स गो. I just took a deep inside the water. It's so beautiful.
शाम का वक्त हो गया था। मैं अपनी मम्मी पापा के साथ निकल चुकी थी फ्रॉम द बीच एरिया टू द मार्केट एरिया ऑफ एलेपी इन एन ऑटो। सो दिस इज़ द सेंट्रल बाज़ार ऑफ एलेपी। काफ़ी सारे शॉप्स थे फॉर क्लोथिंग, फ्लावर्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, मेकअप, एंड एज वी ऑल नो केरला इट्स नोन फॉर सिल्क साड़ीज़, तो वो भी आप ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए अगर आप पसंद करते हो साड़ी वगैरह। फिर शाम के वक्त मम्मी पापा ने चाय पिया विद सम समोसाज। यू कैन सी सो मेनी ऑप्शंस आर देयर एंड सच अफोर्डेबिलिटी। 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, ओ माई गॉड। एंड येस, फिर एक्सप्लोर करते करते थक गए थे, भूख भी लग रही थी, रात भी हो गया था। हमने सोचा क्यों ना अर्ली डिनर कर लिया जाए। सो वी वेंट टू होटल ब्रदर्स विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1973। सो ये वाला होटल जो है काफ़ी पॉपुलर है फॉर इट्स केरला कुजीन। सो येस, काफ़ी सारे सिलेब्स भी आए हैं वहाँ पे टू ईट फूड। इनके पिक्चर्स भी लगे हैं। सो हमने ऑर्डर किया पुट्टू, साथ में था रोस्ट एंड अपम एंड ऑफ कोर्स नूडल्स फॉर मी एंड डैड, क्योंकि हम वेज खाना प्रेफर करते हैं। सो येस, डिनर करने के बाद भरपेट हम थक भी गए थे। वी डायरेक्टली वेंट टू द होम स्टे एंड दैट नाइट we just slept like babies. Next day we wake up to this amazing delicious breakfast. As you can see around the nature, it was so nice and oh my god, हमारा पेट बहुत फुल हो गया था. You can see the fruit platter with passion fruits, dragon fruits, and I just loved the breakfast of this place. Highly recommend you to stay at Lemon Dew Beach Homestay if you're at LAP. After having the sumptuous, delicious breakfast, we checked out from the homestay and directly went to our next destination of LAP, जहाँ हम रुकने वाले थे हमारा day 2 of LAP, which was in a houseboat. So this is a 2-bedroom houseboat and this is the main area where we were served with the welcome drink. And this is my room जहाँ पे मैं सोई थी. So this is like a cozy, comfortable room, I would say. And yes, आपको यहाँ वॉश बेसिन भी मिल जाएगा. there's a corridor, there's a glass overlooking at the backwater and the houses with boats. So it's a beautiful houseboat. And yes, यहाँ है मेरे मम्मी पापा का रूम. We were provided with the basic amenities like ACs, एक cozy सा bed था, an attached washroom. And yes, this is the view from the window. It was so beautiful. You can see the trees, like the coconut trees, the backwater, the houses, कैसे पानी के पास रहता है. It was the nice experience. And yes, this is the washroom. आपको दिखा देती हूँ. साफ सुथरा रहता है. You can definitely take shower, do your business in the toilet, wash your face or teeth, and yes, you're good to go. So now this is the front view from our houseboat. And यहाँ आपको शिकारा राइड, ऐसे बोट राइड्स मिल जाएंगे if you wanna do. So मैं तो बहुत enjoy कर रही हूँ the houseboat experience, and this is like the 4th time we have come to a houseboat, and each of the time we have enjoyed our leisure time. So अगर आप LAP आए हो, केरला आए हो, ज़रूर experience कीजिए houseboat. If not the night stay, you can go for the day stay as well for the daytime use. I loved it and I would highly recommend. So हमने थोड़ी देर बाद लंच भी कर लिया. You can see it was a homely cooked meal that they prepare. And यहाँ pomfret मिला था मम्मी पापा को, and सांबर था, पापड़ था, राइस था, रायता था, अवियल था which was made of cabbage and अड़ियल दाल, and then some sabzi. So it was so good, a delicious homely cooked food. So यहाँ मैं और मम्मी already बैठ चुके थे. We were waiting for पापा. So मैं पापा का और मेरा वेज वाला प्लेटिंग लगा रही थी. पापा एक्चुअली ईट्स फिश एज वेल. वो चिकन मटन नहीं खाते हैं, बट मैं तो दोनों ही नहीं खाती. सो येस, इट वॉज अ really homely, well, amazing, delicious cooked food. And later we also saw one of our person who was taking care of the houseboat. वो fishing कर रहे थे for the dinner. So you can see the technique. That itself was so good. If you want to try your hands on fishing, you could do that as well. And हमें तो
एक्सपीरियंस नहीं करना था। एंड येस, दिस वॉज द कैच ऑफ द डे, काफ़ी बड़ा था, है ना। सो येस, यू कैन सी द व्यू ऑफ बैक वाटर्स, कितने सारे हाउस बोट्स हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं फॉर डे टाइम ऑल्सो, एंड हमारी तरह कुछ नाइट स्टे भी करते हैं। सो इट वॉज डे 3 ऑफ LAP इन द हाउस बोट। सो मॉर्निंग हो गया था, इट वॉज अ वेरी comfortable cozy night that we spent at the houseboat, and काफ़ी सुंदर व्यू था। एंड आफ्टर दैट वी फ्रेशनड अप एंड हैड आवर ब्रेकफास्ट। इडली था, सांभर था, चटनी था, फ्रेशली कुक्ड फूड, वी लव्ड इट। बारिश भी हो रही थी, बहुत सुंदर नज़ारा था, सुबह सुबह देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। सो आई वुड रियली रेकमेंड यू कि आप हाउस बोट में ज़रूर रुकिए। एंड येस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो।